भरतपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। पूरा भरतपुर गैंगस्टर के कब्जे में है। कृपाल सिंह पर दिन दहाड़े एक के बाद एक गोलियां दागी गई, अपराधी बचकर निकल गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। बदमाशों ने कार पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। सांसद रंजीता के करीबी नेताओं में थे कृपाल। अभी सांसद महोदय ने उनको रेलवे कमेटी का सदस्य भी बनाया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी नजदीकी होने का उनके ऊपर जो पहले हमले हुए थे वो एक साजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस अभी भी मूक दर्शक है। फिल्मी अंदाज में हत्या से सियासत में उबाल। बाजार के बीच में कोई गोली पे गोली ठोके जाए और 12 फायर कर दे और उसके बाद भी अपराधी सुरक्षित निकल जाए, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं है तो और क्या शब्द इसके लिए प्रयोग करें। बीजेपी का वार, कानून व्यवस्था पर सवाल। इस परिस्थिति के चलते आज व्यवस्था इससे उलट हो गई है कि आज जो अपराधियों में डर होना चाहिए था वो आमजन में है, और जो आमजन में विश्वास होना चाहिए उस आत्मविश्वास से राजस्थान के अपराधी लबरेज है। विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस के शासन में एक चीज तय है, यदि कोई अपराध होता है तो अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है और तुरंत उन्हें पकड़ा जाता है। पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं और इससे अधिक कुछ नहीं है। जमीन के विवाद में हत्या या सियासी रंजिश। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि गुनहगार जल्दी से जल्दी। बीजेपी नेता की हत्या, सियासत में उबाल। भरतपुर में बीजेपी नेता की फिल्मी स्टाइल में हत्या के बाद सियासत में उबाल है। भारी तनाव के बीच कृपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। सांसद रंजीता कोली के करीबी कृपाल सिंह जब अपनी कार से रेलवे स्टेशन स्थित घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें घेरा, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। अपने नेता की निर्मम हत्या के बाद बीजेपी ने सरकार पर चौतरफा वार किया और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि दोषी कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। प्राइम डिबेट में बड़ी बहस आज इसी मुद्दे पर। सबसे पहले जान लीजिए क्या है प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, राजस्थान में गैंग वॉर की घटनाएं क्या तेजी से बढ़ रही है? सवाल नंबर 2, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उन आरोपों में आखिर कितना दम है? और सवाल नंबर 3, बीजेपी नेता की हत्या सियासी रंजिश है या फिर कोई निजी दुश्मनी? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, पुनीत कर्णावत जी बीजेपी नेता हैं और राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पुनीत जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आज विपक्ष के नेता से ज्यादा एक पीड़ित पक्ष के तौर पर भी आपको देखा जा सकता है। ऐसे में पहले मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, आप जो कहना चाहते हैं वो कह लें, जो सवाल उठाना चाहते हैं वो उठा लें। देखिए, राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। राजस्थान की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और उसका परिणाम है कि यहाँ दिन दहाड़े हत्याएं होती है, रोज बलात्कार होते हैं, रोज डकैती होती है। घर में ना महिला सुरक्षित है, ना कोई व्यक्ति सुरक्षित है, आमजन सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार ये लगातार तेजी के साथ अपराध बढ़े हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राजस्थान के गृह मंत्री के जिम्मेदार हैं, जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। वो उनके बयान आप लगातार देखिए, वो महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के बारे में भी इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि वो कहने लग गए हैं कि 56% केस ही फर्जी हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को नकारते हुए, कोर्टों के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को नकारते हुए उन्होंने 56% को फर्जी बता दिया। इन्हीं के एक सीनियर मंत्री शांति धारीवाल साहब कहते हैं ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहां पर रेप हो जाता है। लेकिन पुनीत जी, भरतपुर में आपके एक साथी की हत्या भी इसी ओर इशारा कर रही है। आपको लगता है ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है या फिर रूटीन क्राइम का वो शिकार बने? आप एक बात समझें, क्राइम होता है। क्राइम किसी पॉलिटिकल वेंडेटा या किसी निजी दुश्मनी
इन सब के आधार पर जज किए बिना इस बात पर करना चाहिए कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े गोलियां मारना शुरू कर दिया, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। आज 7-7 गोलियां जगीना के अंदर हमारे नेता को लगी और उनकी मृत्यु हो गई। एक नौजवान आदमी इस दुनिया से चले जाता है क्योंकि इस राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का कारण अगर कोई है तो राज्य के अंदर जो शासन कर रहे हैं उनका अपराधियों के प्रति जिस प्रकार की सोच है और जिस प्रकार वो अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, जिस प्रकार उन्होंने संरक्षण दिया हुआ है। आज बजरी माफिया रोज पुलिस की पिटाई करते हैं और मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री हैं वो भी कुछ नहीं बोलते। आप समझिए कि ये सारा जो परिदृश्य नजर आ रहा है वो कोई एक घटना को इंगित नहीं करता है, ये इस बात को इंगित करता है कि 3.5 साल के इस कुशासन ने राजस्थान में अपराधियों के हौसलों को बुलंद कर दिया और उन्होंने जो मर्जी आए वैसा अपराध वो कर लेंगे और वो जेल तोड़कर भी भाग जाएंगे। पपला गुजर जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने पुनीत जी को ज्यादा नहीं टोका, आज बनता नहीं है उन पर काउंटर करना। कोशिश करूंगा मैं आपको भी ज्यादा ना टोकूं, इसलिए आप सवाल पर जरूर रहिएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया कि कांग्रेस की ओर से कि दोषी कोई भी हो कानून अपना काम करेगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि कानून अपना काम करता तो क्या यह हत्या होती? प्लीज सवाल पर रहिएगा। राजेंद्र जी। देखिए स्वप्निल जी, जहाँ तक इस हत्याकांड की बात है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है और कल 11:15 बजे की बात है। जगीना गेट के आसपास ये घटना हुई और आपको पता है उसी वक्त वहाँ पे जो सीओ सिटी है, मथुरा गेट थाना प्रभारी हैं और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और पूरे के पूरे एरिया को, घटनास्थल को कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि वहाँ से किसी भी तरीके की कोई सबूत ना मिटे। और वहाँ से जो खौल भी मिले हैं गोलियों के जो मतलब खाली वो होते हैं वो भी वहां से बरामद किए गए हैं। और सीसीटीवी फुटेज में भी, जैसा कि वहां बिल्कुल एसपी साहब से भी बात हुई, एसपी साहब ने मीडिया को जो बात बताई उन्होंने कहा कि ये आपस में ये दोनों ग्रुप जो थे एक ही गांव के हैं, जगीना गांव के हैं, दोनों ग्रुप, दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। और कल आज सुबह ही मतलब इनके जो कृपाल सिंह के, मृतक कृपाल सिंह के भाई हैं सतबीर सिंह, उन्होंने 11 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है और मृतक का दाह संस्कार भी हो चुका है। जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको 1994 से लेके, सुनिए एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए, मैं जो बीच में मत बोलिए। अरे एक मिनट सुनिए तो सही ना। ठहरा दीजिए, कमाल कर रहे हैं आप राजेंद्र आर्य साहब। आप देखिए आपको सोचना चाहिए, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपको पता है ना। पुनीत जी प्लीज 2 मिनट रुके। और आप घटना का ऐसे नरेशन दे रहे हैं जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट क्या कर रहे हैं आप, सुनिए तो सही ना। आप जिस आदमी की वकालत कर रहे हैं उस आदमी के आपराधिक रिकॉर्ड। राजेंद्र जी प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आपराधिक रिकॉर्ड है तो क्या उसको मारने का अधिकार दे दिया? कर रही होती तो क्या यह हत्या होती? आपने में तो जवाब दिया नहीं। अब मेरा दूसरा सवाल यह, आप कह रहे हैं पुलिस अपना काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें बदमाशों के चेहरे सबके सामने आएंगे ना, नामजदी तो है, फिर सीसीटीवी फुटेज मीडिया के साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? ऐसी क्या चीज मीडिया के साथ? एक बात बताइए से या लोगों से। सुनिए हाँ। यही तो दुर्भाग्य है कि आप बहुत जल्दी मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। मैं आपको जब सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जब रात को घटना अंजाम दी गई उसके बाद में पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एसपी ने खुद कहा है कि हमने एफएसएल की टीमें वहां पर पहुंचा दी, पूरी तरीके से जांच चल रही है, जो भी और दबिश दी जा रही है जगह जगह पर, और जो भी अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। 11 लोगों के खिलाफ नामजद है, उनके नाम भी आप कहो तो मैं बता दूं, कुंवरजीत सिंह है, कुलदीप सिंह है, विजयपाल है, हरपाल है, वीरो है, प्रभाव है, शेर सिंह है, मोना है, सुधांशु है, कौशल है, योगराज है, सबके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। ये लोग पकड़े जाएंगे ना, सवाल पूछ रहा हूं, ये लोग पकड़े जाएंगे ना। आज ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? मृतक के भाई ने रिपोर्ट लिखवाई है, मृतक के भाई ने रिपोर्ट लिखवाई, अपराधिक रिपोर्ट वाला आदमी सड़कों पर घूम रहा था तो ये किसकी गलती है? आप ही की गलती है ना। मेरी बात सुनिए ना, अपराधी को पकड़ना पुलिस का काम है। पुलिस के पास में जो इनपुट आया है पुलिस कार्रवाई कर रही है। और क्या काम है गृह मंत्री का? साहब, गृह मंत्री जी का क्या काम है? देखिए पुनीत जी, अगर ऐसे आप डिबेट करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से बजरी के माफिया नहीं, ये पूरे के नहीं, प्लीज 2 सेकंड रुकिए, अब 2 सेकंड आप लोग रुकिए प्लीज। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों प्लीज चुप हो जाएं। अनिल कोटवाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अनिल कोटवाल जी, देखिए होता क्या है, अपराधियों को अपने नेता बनाते हैं, जो अपराधी है वो इनका नेता है।
देखिए ये सिर्फ आप दोनों की पॉलिटिक्स या आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा मसला नहीं है। आप देश अपराधीकरण को कह दे रहे हैं, उसी वजह से राजस्थान पुलिस अपराधियों पर नियंत्रण करना चाहती है और आप पुलिस को गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। अरे छोड़िए ना, राजेंद्र प्लीज 2 मिनट मेरी बस एक बात सुनिए। देखिए आप लोगों को पूरी डिबेट में बोलने का मौका मिलेगा, मेरी सिर्फ एक बात सुन ले। अगर आप दोनों की परमिशन हो तो मैं अन्य लोगों को भी अब डिबेट में शामिल कर लूं। मैंने 2 गेस्ट और बुलाए हैं, खुद क्यों खड़े, वो भी अपनी बात रखना डिजर्व करते हैं। हाँ ठीक है राजेंद्र जी, अब 2 मिनट रुकिए आप, प्लीज 2 मिनट रुकिए आप। ठीक है राजेंद्र जी प्लीज 2 मिनट रुकिए आप, प्लीज साथ दे प्लीज। अनिल गोठवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल गोठवाल जी देखिए क्या मैसेज जा रहा है सड़कों पर, इस तरह के अपराध से क्या मैसेज जा रहा है? अगर गैंग वॉर की स्थिति है तो गैंग वॉर पे आपका कंट्रोल नहीं है, मैसेज नंबर 1। दूसरी बात यह कि आम लोग सुरक्षित है या नहीं, जब खासी सुरक्षित नहीं है तो आम डरे हुए नहीं होंगे क्या? और ये यहाँ बैठ के हल्ला मचा रहे। हाँ 2 मिनट रुक जाइए ना प्लीज आप दोनों। ये कैसे मुख्यमंत्री है? 2 मिनट संसद अपराधियों का अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप भाग रहे अपनी जिम्मेदारी से, आप गंदी राजनीति कर रहे हैं। पुनीत जी मेरी बात सुनिए, राजनीति कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पुनीत जी मेरी बात तो सुनिए, पुनीत जी किस प्रकार राजेंद्र मेघवाल साहब बात कर रहे हैं। पुनीत जी प्लीज मेरी बात सुनिए। राजेंद्र जी, पुनीत जी, मैंने और भी 2 गेस्ट बुलाए हैं, वो भी टाइम डिजर्व करते हैं, प्लीज मुझे उनके पास भी जाने दीजिए। ठीक है अनिल गोठवाल जी, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही, 2 मैसेज जो गए, अगर गैंग वॉर की वहां पर स्थिति है तो वो कंट्रोल में क्यों नहीं थी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि खास लोगों पर हमला, आप देखिए रंजीता कोहली पर बार बार हमला, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर पुलिसिंग में या पुलिस के इकबाल में कुछ तो कमी आई है, कुछ तो गड़बड़ है। भरतपुर में अलवर तो चैलेंज था ही, भरतपुर भी चैलेंज है। देखिए भरतपुर जो जिला है वो यूपी से सटता हुआ जिला है और हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पर जो अपराध करके अपराधी है यूपी चले जाते हैं, यूपी के अपराधी इनसे मिले हुए हैं। ये बात सही है कि जो रंजीता कोहली जी के साथ में जो इनका नाम आ रहा है कृपाल सिंह जी का, इनका पहले भी इसी मामलों में आया था कि ये इनका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं। दूसरा पक्ष जो है ये कहीं ना कहीं जो गैंगवार जो आप बता रहे हैं, ये कानून व्यवस्था को एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है आम जनता के अंदर। होता क्या है कि गैंगवार है, हमें आम जनता को पता नहीं लगता, लेकिन जब गैंगवार हो जाता है और सरेआम फायरिंग होके और आदमी मारा जाता है तो ये एक गैंग का टेरर क्रिएट करने का एक तरीका है। ये कतई पुलिस के लिए भी चैलेंज है, कानून व्यवस्था के लिए भी। हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम या हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है क्रिमिनल जो अपराधियों के रिकॉर्ड करने का, उनको क्यों नहीं हम ट्रैकिंग करके और उनको समय रहते पहले से उनको पाबंद किया जाए, या उनको पहले ही इस तरह की घटनाओं का अगर हमारे पास रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उनके खिलाफ इसका रीजन क्या है? मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूं। देखिए केस सॉल्व करने की गति भरतपुर में कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं। रंजीता कोहली पर बार बार हमले हुए, अब उनके करीबी पर ऐसा हमला हुआ कि वो बचे नहीं। इससे पहले हमने देखा धमकियां जारी होती हैं कि तुमको तो देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे लोग भी नहीं बचा पाएंगे। आखिर केस सॉल्विंग इस तरह की पॉलिटिकल चेहरों पर या खास चेहरों पर का रेट कम क्यों है? नहीं, ये देखिए कि वो जो मैंने बताया सबसे पहले यूपी से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पर जो अपराधी है वो अपराध करके यूपी भाग जाते हैं, यूपी के यहाँ आ जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ट्रैकिंग सिस्टम, जो अपराधियों का ट्रैकिंग सिस्टम है कि ये कहाँ घूम रहा, क्या कर रहा, कैसे है, अपराध इन्होंने पिछले क्या क्या किए, ये पुलिसिंग का एक पार्ट होता है ताकि प्रिवेंटिव एक्शन लेके कोई भी घटना को रोका जा सकता है। इस रोकने की घटना में हमारे सामने, पुलिस के सामने, पीएचक्यू के सामने कई दिक्कतें आती है। हमारे आधी थानेदारी नहीं है, अभी संख्या कम ही है। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को कुछ ना कुछ अलग रखना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं प्रैक्टिकल में देखनी चाहिए ताकि उस पुलिस की जो। जी सर, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मित्तल साहब, अब मैं आपको भी डिबेट में लाना चाहता हूं। मित्तल साहब, मैं गया हूं भरतपुर और मैंने भरतपुर में एक ऐसी चीज देखी जो प्रशासन को या पुलिस को क्यों नहीं दिखी आज तक मुझे समझ में नहीं आया। रोडवेज के नाम पे बहुरूपिये चलते हैं सड़कों पर, रोडवेज वालों को मार पीट के बिठा दिया जाता है। यह है वहां पर कानून की स्थिति। जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो वहां पर क्राइम करना तो आसान होगा ही। मित्तल साहब, स्वप्निल, मेरा ऐसा मानना है कि
हत्या किसी की भी हो, चाहे वो आम व्यक्ति की हत्या हो, चाहे वो किसी राजनेता की हत्या हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या हो या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की हत्या हो, हत्या हत्या ही होती है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्या नाम से ये कोई राजनीतिक दल का नेता है इसलिए क्या नाम से गैंगवार के अंदर उसको मारा गया। मेरा मानना है कि सीधा सीधा ये सवाल उठाता है राजस्थान की जो कानून व्यवस्था उस पर सवाल उठाता है कि आखिर में क्या कारण है कि गैंगवार पनप रही है। अभी अपने डिबेट में ये बात भी सामने आई, अनिल गोटवाल साहब ने भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो गैंग होती हैं, जो अपराधियों की गैंग होती हैं, वो अपना टेरर क्रिएट करने के लिए इस तरह की हत्याएं करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है ये कानून व्यवस्था के लिए ये उचित नहीं है और इसमें सरकार को जो है जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार को करनी चाहिए। सरकार के अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने इस बात को कहा है कि क्या नाम से शनाख्त कर ली गई है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी या गिरफ्तारी हो रही होगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूं मित्तल साहब, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको पहले ही थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 ये कि जब हमारे कांग्रेस के लीडर राजेंद्र मेघवाल जी ने कहा कि ये इस तरह का हम लोगों ने सब नामजद वाला केस सिनेरियो है, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि मैंने उनसे क्लियर कट कहा कानून अपना काम कर रहा होता तो आज के विषय की चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको काउंटर इस बात पे कर रहा हूं जो आपने कहा कि कोई पॉलिटिकल है या नहीं, इससे एक मैसेज जाता है सर पब्लिक के बीच में, डर का, खौफ का, कि अगर खास लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता है तो फिर हमारी तो बिसात ही क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल स्वप्निल, उसका मतलब यही है कि आम व्यक्ति तो बहुत आसानी से मारा जाएगा। ये जो गैंग अपराधियों की जो गैंग होती है वो इसी बात का तो टेरर करती हैं और इसीलिए हमने देखा है कई बार ये जो गैंग होती है ये क्या नाम से वसूली करती है, तो ये एक आदमी को मार के फिर क्या नाम से कई लोगों से वसूली होती है। अनिल गोटवाल साहब यहाँ पुलिस में रहे हैं, उनको पता है इस बात का कि टेरर क्रिएट करने के बाद में वसूली करना बहुत आसान हो जाता है। मेरा ये मानना है कि जो लोग सरकार में होते हैं उनको इस बात को बताना, मतलब उनको ये प्रदर्शित करना चाहिए कि भाई हम अपराध के खिलाफ हैं। लेकिन होता यह है कि कई बार हमने देखा है कि सरकार की ओर से उनका एक तरह से बचाव जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि क्या नाम से जो रेप के जो मामले हैं उसमें 56% रेप के मामले झूठे होते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ऐसे बयानों से बचा जाता तो अच्छा होता और ये मैसेज जाता कि सरकार जो है चाहे वो रेप का मामला हो या किसी और अपराध का मामला हो, सरकार का रवैया उसमें सख्त रहता है। लेकिन जब सरकार की ओर से ये बात कही जाती है तो अपराधियों को भी ये लगता है कि क्या नाम से हमारा बचाव हो रहा है और फिर इसलिए कई बार हम देखते हैं कि क्या नाम से बहुत ही गंभीर घटनाएं घटती हैं। और राजस्थान में यदि 17 रेप रोज हो रहे हो और उसके बाद में यदि सरकार की ओर से ये कहा जाए कि क्या नाम से ये अधिकतर मामले झूठे होते हैं तो मुझे लगता है कि इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। ठीक है, पुनीत कर्णावत जी, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह के फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि इस डिबेट में मुझे आपसे तीखे सवाल पूछने पड़ेंगे, लेकिन अब पूछने पड़ेंगे। पुनीत जी, एक बात बताइए, आप ही के लीडर्स ने ये रिएक्शन दिया है कि गैंग वॉर की स्थिति है और गैंग वॉर पर कंट्रोल नहीं है। उस गैंग वॉर में आप ही की पार्टी का एक कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, मारा जा रहा है, तो वो गैंग वॉर में इन्वॉल्व क्यों है? क्या वो किसी गैंग का सदस्य है? क्या उसका आपराधिक बैकग्राउंड है? ये सवाल तो मौजूद होंगे ना सर। और अगर मामले दर्ज हैं तो हाँ, आपराधिक बैकग्राउंड तो था, ठीक है, वो आरोप अभी साबित हुए हो या ना हुए हो। स्वप्निल जी, मैं समझता हूं कि आज जो विषय है उसके अंदर यह बात गौण है कि किसका रिकॉर्ड आपराधिक था और किसका रिकॉर्ड आपराधिक नहीं था। बात यह है कि क्या खुलेआम अब हत्याएं होगी और हत्याएं होने पर राजस्थान का पुलिस प्रशासन क्या करेगा? अभी बार बार यह जिक्र किया जा रहा है। देखिए, अपराधियों की प्रवृत्ति एक ही होती है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। अभी अनिल गोटवाल साहब ने कहा भरतपुर और उत्तर प्रदेश साथ साथ लगते हुए हैं, भरतपुर और उत्तर प्रदेश साथ साथ लगते हुए हैं। स्वप्निल भाई, अपराधी को मारे में थोड़ा अंतर तो होता है पुनीत जी। मैं फिर आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये अपराधियों को जो खुली छूट राजस्थान में मिली हुई है उसका दुष्परिणाम है कि यहां हत्या हो रही है। आप जिस उत्तर प्रदेश की जिक्र कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी पनाह मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, और अगर छोड़कर नहीं गए तो वहां की पुलिस ने अपने इकबाल को कायम करके उन्हें सही स्थानों पर पहुंचाया है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, जब राजनेता कमजोर होते हैं, जब सरकारें कमजोर होती है, जब राजसत्ता कमजोर होती है, जब राजसत्ताएं अपने एमएलए के आगे उनका समर्थन जुटाए रखने के लिए घुटने टेक देती है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि राजस्थान की पुलिस जो अच्छी पुलिस मानी जाती थी
उस पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, उसका मन में उनका खुद का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है और आज पुलिस का कोई भी भय अपराधियों में नहीं है, वरन अपराधियों का भय पुलिस थानों पर साफ साफ नजर आता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर यूपी से बदमाश पलायन कर रहे हैं तो कहीं वो राजस्थान तो नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है कि अगर यूपी से बदमाश आए और यहां से भागकर वापस यूपी गए तो ये तो यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। और सवाल यह भी है कि आखिर राजस्थान और यूपी के बीच में कोई तारतम्य क्यों नहीं है, भरतपुर और भरतपुर से सटे यूपी के जिलों में कोई तारतम्य क्यों नहीं है? ये बात तो आपको राजस्थान की सरकार से पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने एक प्रश्न किया है तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि राजस्थान का उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग रहा है तो इसलिए भाग रहा है कि वहां की राज सत्ता ने यह स्पष्ट रूप से एक मैसेज दिया हुआ है कि यहां अपराध करने वालों को बख्शेंगे नहीं, और हमने उनको यहां पर शहर स्वीकार करना शुरू कर दिया है, इसलिए यहां पर अपराध बढ़ रहा है। ठीक है राजेंद्र जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। देखिए राजेंद्र जी, राजस्थान के माननीय गृह मंत्री जी की होनी चाहिए, राजस्थान सरकार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए और सरकार को भी अपनी बात सामने रखनी चाहिए। राजेंद्र जी, मेरा सवाल यह है, अगर गैंग वॉर की स्थिति थी तो वो कंट्रोल में क्यों नहीं थी? अगर 11 छुट्टे बदमाश बाहर घूम रहे हैं तो वो क्यों घूम रहे हैं? आपको ये जवाब का सामना करना पड़ेगा ना सर, इसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से स्वप्निल जी, मैं आपको बता दूं और मैं गुजारिश करूंगा कि पुनीत जी बीच में टोकाटाकी नहीं करेंगे तो बेहतर तरीके से बात होगी और उसका समाधान भी निकलेगा। मैं यहां बता दूं कि जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो लोग हैं, जो अंजाम देते हैं, चाहे इनके पीड़ित पक्ष हो, चाहे जिन्होंने हत्या की है, जिनके ऊपर आरोप है, उनकी बात हो, ये आपको पता है कि आपको लगता है कि ये पुलिस से जाके शिकायत करेंगे कि साहब मुझे वो है? आज सबसे बड़ी बात यही है कि आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं, दोनों पक्षों के आपराधिक रिकॉर्ड है। 1994 से लेकर 2015 तक के इनके मामले थे, इनके नेता जिनका ये नाम बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने वहां पर जिस तरीके से तत्परता से काम किया है, एसपी श्याम सिंह जी ने जो बयान दिया है मीडिया के अंदर, चाहे मोटरसाइकिल चोरों की बात हो, चाहे हथियारों की तस्करी की बात हो, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, अगर आप मुझे ये बता दें कि आखिर मीडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में जा क्या रहा है? मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिए मीडिया दिखाइए ना सीसीटीवी फुटेज, हम भी देखें क्या है उसमें। अबे कमांड की सुनिए अबे कमांड की सीसीटीवी फुटेज, चूंकि जांच चल रही है और हमारे पुलिस अधिकारी साथी में बैठे, आप उनसे भी पूछेगा, ड्यूरिंग जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है कोई भी साक्ष्य किसी के साथ में शेयर नहीं किया जा सकता। आज अगर मीडिया में साक्ष्य शेयर कर दिया जाएगा तो हो सकता है वो लीक हो जाए और वो पूरा का पूरा अपराधियों को बदमाशों के चेहरे सामने आ सके। अगर कानून के पुलिस वाले उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लोगों के बीच में अपील की जाती है इन्हीं चेहरों के आधार पर। मैं आपको नहीं हो रहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। अनिल गोठवाल जी ने बिल्कुल, अनिल गोठवाल जी ने मदद करेंगे, अनिल गोठवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम कंट्रोल में नहीं था, और यहां पर मैं कहता हूं राजस्थान की पुलिस के साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल भी सहयोग नहीं करती है। आज आपको पता होगा कि राजस्थान से जो अपराधी अपराध करके उत्तर प्रदेश भाग जाता है, मथुरा भाग जाता है, तो वहां पर वहां की पुलिस वहां सहयोग नहीं करती है। लेकिन वहां से कोई आ रहा है तो यहाँ की पुलिस की नजर से बच के भी तो घुस जा रहा है ना यहाँ पर सर। पुलिस ने पकड़, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू। देखिए राजनीतिक लोग ठीक है, मैं रोक रहा हूं एक बार अनिल गोठवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल गोठवाल जी, पहली बार सुना मैंने ऐसे, जिस मामले में आरोपी नामजद हो, जिस मामले में आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड हो, उससे जुड़ी बातों को पुलिस शेयर नहीं कर सकती, तो फिर इंफॉर्मेशन कहां से लेंगे आप अनिल गोठवाल जी? योगी सरकार अगर गोली चला रही है तो अरे अब अनिल जी को भी तो बोलने दीजिए प्लीज। आप लोग कैसा प्लीज, आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? अरे 2 मिनट रुकिए ना राजेंद्र जी, पुलिस अपना काम कर रही है और कोर्ट अपना काम कर रहा है। आप उस चीज को रुकिए, आप जी आपको भी रुकना होगा प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, आपको भी रुकना होगा। अनिल गोठवाल जी, पुलिस को अपना काम करने, सीसीटीवी फुटेज या जो भी फुटेज है उसको शेयर करने का तो बेनिफिट ही नजर आता है ना। जारी करने में अंडर इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई चीज नहीं है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। 11 नामजद लोग हैं, आपराधिक बैकग्राउंड, आप छुपा क्या रहे? अनिल गोठवाल जी, आपको क्या, मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर आगे अगर पुलिस को उनको पकड़वाने में, अरे जी प्लीज आप बोलते रहे, हाँ आप बोलते रहे। राजस्थान पुलिस एक्ट है जो बना हुआ है, उसमें ह्यू एंड क्राई नोटिस है, हल्ला गुल्ला नोटिस है बाकायदा। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और इनके ऊपर अपराधी जो भाग जाते हैं उनकी फोटो छाप के और लगाई जाती है ताकि ये जनता को पता चले कि ये अपराधी है, इसको पकड़ा जा सके, और इन्फॉर्मेशन दे सके।
और ये पुलिस एक्ट में प्रावधान है ह्यू एंड क्राई नोटिस का, और ये बाकायदा तो मेरा ये कहना है कि जहां अब देखिए आपने अनिल गोठवाल जी की एक बात जो आपको सही लगी वो पकड़ ली, दूसरी बात सही नहीं लग रही तो आप उस पर चिल्ला रहे हैं। 2 मिनट रुकिए ना, अनिल गोठवाल जी को बात तो पूरी करने दें। तकलीफ क्या है स्वप्निल भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पुरी जी प्लीज मुझे एक बात हतोत्साहित करना चाहते हैं। मेरा इतना सा मानना है कि कुछ चीजें हैं जो एविडेंस को अगर मान लो डैमेज करती है वो आप रख सकते हो, लेकिन आप सारी चीजों को या सारे उसको फुटेज को नहीं दबा सकते। उसको बताना चाहिए हमारा ये तो कुछ तो दबा रहे हैं ना, कुछ तो छिपा रहे हैं। राजेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सही बात कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप इन्वेस्टिगेशन की फाइल मीडिया पुलिस के हाथ में छीनना चाहता है क्या? मीडिया इन्वेस्टिगेशन करेगा? ठीक है, नहीं मीडिया इन्वेस्टिगेशन करेगा क्या? पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। आप अपनी बात खत्म तो कर ले प्लीज। छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि सर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अपराधियों का संरक्षण करना चाहते हैं, आप गंदी राजनीति करना चाहते हैं। गोठवाल साहब सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आप गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप अपराधियों का संरक्षण करना चाहते हैं। वो अपराधी को क्या समझ दे दीजिए मुझे सिर्फ। मैं इस पूरी डिबेट में ये नहीं समझ पाया कि राजेंद्र मेघवाल साहब कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, उन 11 नामजद लोगों का पक्ष सामने नहीं आए उसकी एक्ट है, इसके अंदर प्रावधान है कि अपराधियों का रिकॉर्ड, अपराधियों का फोटो शेयर किया जाए, अपराधियों का फोटो शेयर किया जाए। इवन हिस्ट्री शीट का तो थाने के बाहर भी फोटो शेयर करते हैं, और ये गैंगवार को खत्म करने का एक तरीका है ताकि इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आए और वो उनके खिलाफ समय समय पे कार्रवाई कर सके। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए मित्तल साहब आपके पास आ रहा हूं। इस पूरी डिबेट पर एक क्लोजिंग कमेंट दे दें, इस पूरे घटनाक्रम पर एक क्लोजिंग कमेंट दे दें। स्वप्निल, मेरा तो ये कहना है कि राजस्थान के अंदर एक पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए जो रोजमर्रा के अंदर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख सके, क्योंकि अभी गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी देश की राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस में बहुत ढिलाई बरती जा रही है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।